आप सभी को जय मसीह की। प्रभु एक बार फिर आप सभी को आशीष दें। थैंक यू सो मच। और मैं एक बार फिर से प्रभु का सेवक आपका धन्यवाद देता हूं सभी का। और अभी हम लाइव थे पर जो है किसी कारण से वो नहीं हो पाया, मौसम खराब है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से सुलेमान जो है, हम देखते हैं आज सुलेमान के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर और अपने पिता की बातों को बहुत अच्छे से वो जो है मानता था। और वो जब लड़का ही था तब से ही वो प्रभु की बातों को जो है मानता आ रहा है। हम देख सकते हैं, अभी हमारे मैं इतना समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपको नंबर बता दूंगा, आप उसको फिर बाद में आप जो जो पढ़ सकते हैं। हम देख सकते हैं पहला राजा की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 5 आयत में लिखा है मेरे प्रियो। वहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने खुद जो है सुलेमान को दर्शन दिया और उससे कहा, बोल तू क्या मांगता है, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा ही खुश हूं। क्यों खुश है? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को फॉलो करता था, अपने पिता का कहना मानता था, अपने पिता और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। यही एक कारण था मेरे प्रियो, जब हालेलुया प्रभु का सेवक, हालेलुया प्रभु, हालेलुया उसको बड़े ही आशीष से प्रभु जी ने उसको आशीष दिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा तो क्या मांगा? हम सब जानते हैं कि बुद्धि मांगी परमेश्वर ने, पर आपको इसको समझना होगा बातों को। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे बुरे और जो है भलाई में फर्क लाने के लिए, अंतर लाने के लिए मुझे समझ दे। मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरे लोगों का अच्छे से जो है न्याय जो है कर सकूं। मुझे ऐसे समझ दे, मतलब बहुत सारी बातें बोलता है। मैं वो नंबर बता देता हूँ आपको। हालेलुया। पहला राजा उसका 3 अध्याय, उसका 9 आयत में आप जब इसको पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर से बात करता है सुलेमान और कहता है कि प्रभु जी मुझे ये चाहिए। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, वो मांगता है तो सिर्फ परमेश्वर के लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रभु ने उसको दिया, सब कुछ प्रभु ने उसको दिया है। और हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सुलेमान एक अच्छा राजा बना, एक अच्छा राष्ट्र की उसने स्थापना किया और बहुत पूरे वर्ल्ड में वो एक राजा बन के रहा। हालेलुया। पूरे जो है लोगों के ऊपर, वो जो है राज्यों के ऊपर प्रभुता करता रहा। पर एक बात और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु ने उसने बुद्धि मांगी, प्रभु ने उसको बुद्धि दी। यहां तक कि उसको धन संपत्ति सब कुछ प्रभु ने उसको दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर सुलेमान ने 3000 के आसपास जो है नीति वचन लिखे, 1500 के आसपास में जो है उसने गाने लिखे, और पता नहीं क्या क्या उसने, इतना उसने नहीं किया। जो ऐसा क्या उसने किया जो प्रभु से दूर हो गया? क्योंकि उसने अपने लिए बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। मैं तो यही बोल सकता हूं, जहां तक मैंने पढ़ा और जहां तक मुझे समझ में आता है वो यही बात है मेरे प्रियो, कि उसने अपने लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आपको इस बात का बताना चाहता हूं, मुख्य बात यह है मेरे प्रियो कि सुलेमान के जो आत्मिक विनाश का कारण यही था कि उसने बहुत सी विपरीत जो बिरादरी थी उस स्त्रियों से जो है मैरिज किया, विवाह किया था। आइए हम देखते हैं, जब हम देखेंगे पहला राजा की किताब, आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाद में, मैं यहां नहीं बोलूंगा क्योंकि हम ऑनलाइन भी हैं। तो आप देख सकते हैं पहला राजा की किताब, उसका 11 अध्याय और 1 से लेके 9 तक हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पे एक बहुत बड़ी एक जो है घटना घट रही है, और वो हर एक जो है बहुत सारी, यहां तक बताया जाता है कि 700 उसकी पत्नियां थी और 300 के आसपास में उसकी जो है रखेल, जो जिनसे मैरिज नहीं किया पर उनको भी उसने रखा हुआ था। ऐसा उनके मतलब बताया जाता है, बाइबल के कुछ जो विद्वान हैं और बाइबल भी बताती है। 3000 से ज्यादा उसने जो है नीति वचन लिखे, 1500 से ज्यादा उसने जो है गीत लिखे। इतना बुद्धिमान मनुष्य है, और ऐसा क्या हुआ जो उसका पतन हो गया? ऐसा क्या हुआ जो उसका विनाश हो गया? ऐसा क्या घटना घटी कि वो परमेश्वर से और उसका राज्य गुलामी में चला गया? आइए देखते हैं। यही एक कारण था मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था। जब हम पढ़ते हैं एक में पढ़ते हैं, देखिए बेटा क्या लिखा है, क्या लिखा है। पहला राजा की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, हाँ, अमोनी,
एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हालेलुया। देखिएगा, और यहाँ पे परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था, अगर हम जब 2 में पढ़ते हैं, वह उन जातियों की थी जिसके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न तुम्हारे मध्य में वे आने पाए, वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं से पृथ्वी में जो है सुलेमान जो है लिप्त हो गया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की बड़ी चिंता थी इस बात की, और परमेश्वर ने उसको समझाया था, पर सुलेमान ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने देश में जो है शांति लाने के लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया, सिर्फ लोगों के लिए किया। और वो ये भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या आज्ञा दी है। हालेलुया। और उसने ये सोचा कि अगर मैं इस देश की जो राजकुमारी है, उस देश की राजकुमारी है, इस देश की जो सेनापति की जो बेटी है, उस देश की सेनापति की जो बेटी है, अगर मैं इनसे विवाह कर लूँगा तो ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये हमें नहीं मारेंगे, और हमारा जो देश जो है, इजराइल जो है, हमेशा बना रहेगा। पर मेरे प्रियो, वही कारण रहा इसकी विनाश का। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक रूप से सुलेमान बिल्कुल खत्म हो चुका था। हालेलुया। और वो भोग विलास में इतना जो है गिर गया, उसने परमेश्वर की काम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के वचनों को उसने जो है छोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। और हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, उसने ऐसे ऐसे सवाल उठाए जिनका अर्थ भी नहीं होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम देख सकते हैं, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी घटना घट रही है, पर मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि यह वचन आपको पढ़ना होगा। मैं जो अभी आपको वचन बता रहे हैं, जो आपने जो अभी सुना वचन, इनको आप बाद में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। सुलेमान ने संसार से और संसार के लोगों को तो अच्छा रिश्ता बना लिया मेरे प्रियो, पर एक अच्छा राजा भी बना। हालेलुया। पर संसार के लोगों से एक अच्छा रिश्ता बनाया, एक अच्छा राजा भी बना, और अपने आप को उसने ये बताना चाहा कि मैं कितना मतलब एक मेल मिलाप करने वाला एक राजा हूं। परंतु मेरे प्रियो, उसने हालेलुया परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया। हालेलुया। उसने मेरे प्रियो एक अच्छा विश्वास योग्य दास वो नहीं बन पाया। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर की इच्छा थी। और यही आज कारण है कि आप और मैं कई बार मेरे प्रियो, हम ये चीजें परमेश्वर को खुश करने के बजाय हम दूसरों को खुश करना शुरू कर देते हैं। आज हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम जो है, और एक बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी ही खतरनाक है, जो खतरनाक एक बात है, और वो ये है मेरे प्रियो कि सुलेमान ने समझौता करना शुरू कर दिया था। समझौता करना शुरू कर दिया। जब आप किसी भी बात में समझौता करना शुरू कर दोगे प्रभु की बातों में, तो आप सफल नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो सकते। और यहाँ पे सुलेमान ने वही काम किया। सुलेमान ने जो है मेरे प्रियो समझौता किया, और धीरे धीरे वह परमेश्वर से दूर होता चला गया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम जब हर बातों में समझौता करते हैं, तो मैं हालेलुया आपको इसलिए बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हमारा आत्मिक जीवन जो है नाश हो जाता है, और हम खत्म हो जाते हैं आत्मिक तौर पर। हालेलुया। और प्रभु के साथ तो मेरे प्रियो हमें नहीं, आज की जो डेट में जो लोग हैं मेरे प्रियो, मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मुझे देख रहे हैं। माफी चाहूंगा मैं इस बात के लिए कि आज हम प्रभु के साथ नहीं, परंतु पास्टर के साथ ज्यादा रहते हैं। प्रभु के साथ रिश्ता नहीं हमारा, पर पास्टर के साथ हमारा रिश्ता ज्यादा होता है। आज हम जो है पास्टर से ही प्रार्थना, और आज हम ये नहीं देख पाते कि जो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वो हमसे पैसे भी मांग रहा है। 25-25 हजार, 50-50 हजार रुपए हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए मांगता है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, हम ये नहीं देख पा रहे कि वो पानी के लिए हमसे पैसा मांग रहा है। हम नहीं देख, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम मनुष्य पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। पर आप
मेरे प्रियो बुरा नहीं माने मेरी बात का, पर हकीकत बात यही है कि आप प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करते हैं जो एक पास्टर है, क्योंकि वो एक प्रभु से बड़ा बन चुका है और वो आप उसके पास जाएंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि कहां लिखा है बाइबल में, कहां लिखा है बाइबल में? क्योंकि जब आप समझौता करते हो, ठीक है हमने तो समझौता कर लिया, हमें तो चंगाई चाहिए, हमें तो जो है अपने लिए भलाई चाहिए, हमें प्रभु को पता नहीं है, मैं तो सिर्फ पास्टर को जानती हूं, बस ये एक समझौता है। और ये समझौता मेरे प्रियो आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगा, आपके जीवन को तहस नहस करके रख देगा। यही कारण है जो आज लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, यही कारण है जो आज लोग जो मेरे प्रियो उद्धार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण है यही कि हम प्रभु से ज्यादा पास्टर पर यकीन कर रहे हैं, परमेश्वर पे नहीं, परंतु पास्टर पे। कभी आपने सवाल उठाया उन बातों पे कि पास्टर जी मुझे ये बताइए बाइबल में कहां पे लिखा है कि पैसे मांगा जाता है? पास्टर जी मुझे ये बताइए कहां पे बाइबल में यीशु मसीह ने जब किसी को पानी दिया या किसी को चंगा किया, कहां पे प्रभु ने नोट मांगे हैं, कहां पे परमेश्वर ने पैसा मांगा है? हम नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हम खुद वैसे हैं। हालेलुया। यही कारण था सुलेमान का भी। सुलेमान ने भी यही चीज करना शुरू कर दिया, प्रभु की सामर्थ को भूल गया, प्रभु को भूलकर लोगों से मेल मिलाप करने लगा, राजाओं से मेल मिलाप करने लगा, अपनी पत्नियों से ज्यादा घुल मिल गया और उन्होंने ऐसा कर दिया, उसको बिगाड़ दिया, तहस नहस कर दिया और उसका पूरा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया और हम सब देख सकते हैं गुलामी में चला गया। हालेलुया। आज हम भी उसी स्थिति पे हैं, उसी पायदान पे खड़े हैं मेरे प्रियो। पर आज भी अगर आप सुनकर देखकर अगर नहीं सुधरे तो गारंटेड है मेरे प्रियो आप गुलामी में चले जाएंगे। ये बात तो शायद आपको अटपटी लगी होगी, पर हकीकत जब आप समझौता करते हैं परमेश्वर की बातों में तो आप सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आप उनसे पूछें पास्टर जी बाइबल में कहां लिखा है, हमें बताइए, क्योंकि मेरे प्रियो इसलिए संसार को देखकर नहीं चलना है मेरे प्रियो। मैं फिर से बोलता हूं, संसार को देखकर चलने वाला कभी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, संसार से मिलने वाला व्यक्ति कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। मेरे प्रियो हमें परमेश्वर को देख के चलना है, प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना है और पवित्र शास्त्र की बातों पर चलना है, तब हम अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपने जीवन में बहुत आशीष पाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। आज हमने यही जाना मेरे प्रिय सुलेमान की जीवन से कि सच में सुलेमान जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, पर उसने जब समझौता किया, जब उसने परमेश्वर की बातों में समझौता किया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो मेरे प्रियो आप और मैं अपने जीवन को बर्बाद ना करें, प्रभु से के पीछे चले। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद जो आपने दिया है प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आए पिता परमेश्वर, हमें मजबूती दे पिता। और प्रभु जो भी पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं तो उनके जीवन में काम कर। धन्यवाद देता हूँ तो आपको सुना यीशु के नाम, आमीन। आप सभी को जब सीखिए एक बार फिर से, और आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे